में वो क्या कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का पहले बच्चे आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला मैं वहां पे साइड पे लिख रहा हूँ। फार्मूला होता है डिस्टेंस, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, वो इस मॉड के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज होती है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये जो है एक ये फार्मूला होता है, या इसके अलावा दूसरा भी होता है जो आप लोगों की बुक पे लिखा हुआ है, वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। तो बच्चे इन दोनों में से आपको जो सा भी इजी लगता है फार्मूला, आप वो वाला यूज कर ले। मैं मोस्टली ऊपर वाला यूज करवाता हूँ अपने स्टूडेंट को हमेशा से। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया है, ए और बी दो आपके पास वैल्यूज है। बच्चे आप हमेशा याद रखिए, ये जो पहली वाली वैल्यू होती है ना किसी भी जगह पे, ये हमेशा होती है एक्स की। किसकी होती है, एक्स की। और जो दूसरी वाली होती है ये हमेशा होती है वाई की। सेम लाइक यहाँ पे भी जो पहली वाली वैल्यू है ये एक्स की है, और दूसरी वाली वैल्यू किसकी आ गई है बेटे, वाई की। यहाँ पे आप लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। अब सेम यहाँ पे जो नीचे आपने वैल्यूज लिखी है सेम वही उठा के लिख देनी है, ठीक है। x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 6, x2 की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 0। अब सेम y1 की वैल्यू आपके पास 7, y2 की वैल्यू -2। यहाँ पे मैंने फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, फार्मूले में जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है। x1 की जगह पे बच्चे क्या आ जाएगा 6 माइनस x2 की जगह पे 0, और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 7, y2 की जगह पे बेटे आपके पास आ जाएगा -2, और ये आपके पास हो जाएगा होल का स्क्वायर। 6 माइनस 0 आपके पास बच्चे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे इसके ऊपर होल का स्क्वायर। बेटे अब 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 36, प्लस वैसे ही 9 का स्क्वायर 81, ये अंडर रूट 36 प्लस 81 आपके पास आ जाएगा 117। अब यहां तक आप करते हैं, यहां तक भी कर सकते हैं, इनफ होगा। इसके बाद अगर तो आप लोग इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम करके बच्चे आपके पास एग्जैक्ट जो बुक पे आंसर है वही आपके पास आ जाएगा, जो कि आपका आंसर बनता है इसका 3√13। अब ये आया कैसे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ए और बी 117 है ना, इसका आप लोग एलसीएम ले लें। 3 3 ज़र 9, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 3 9 ज़र 27, अगेन 3 के साथ 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, अब यहाँ पे 13 1 ज़र 13। आपके पास वैल्यू क्या आ गई है बेटा, 3 दो दफा है तो 3 का स्क्वायर और √13, ये स्क्वायर इसके साथ कट हो गया तो 3√13 ही आपके पास इसका आंसर आ गया। बच्चे अब मैंने आपके सामने इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 मेंशन कर दिया। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, आपके पास दो वैल्यूज है, एक सी की है -5 -2, सेम लाइक आपके पास डी की वैल्यू है 3 और 2। अब सेम जैसे पहले आपने वैल्यूज को लेट किया था वैसे ही वैल्यूज को लेट कर देना है। ये आपके पास x है, ये y है, ये भी x है, ये भी y है, जबकि ये लिख लीजिए x y। ये जो पहली वाली होती है ये 1 1 का होता है और सेकंड वाला 2 2 का होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज मेंशन कर दीजिए। x1 की वैल्यू आपके पास बेटे है -5, y1 की आपके पास वैल्यू है -2, सेम लाइक x2 की वैल्यू आपके पास 3 एंड y2 की वैल्यू है आपके पास 2। फार्मूला आपका सेम बेटे यूज होगा। फार्मूले में आप लोग वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। अब यहाँ पे सॉरी पहले का ए भी लिखा हुआ था, इसको चेंज करके आप लोग सी डी कर लीजिए, ठीक हो गया। सी डी इक्वल टू, अब x1 की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी आपके पास -5, फिर माइनस फार्मूले वाला, ठीक है। x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और ये होल का स्क्वायर प्लस y1 की आपके पास बेटे वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस वैसे ही y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और ये होल का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 5 और 3 -8 का स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 2 आपके पास बचे आ जाएगा 4। फर्दर आगे आपने क्या करना है, -8 का स्क्वायर लेंगे। अभी आपको बताया था कि अगर तो स्क्वायर हो तो अंदर वाली जो माइनस का साइन होता है उसको पॉजिटिव कर देता है। 8 का स्क्वायर आपके पास बचा आ जाएगा 64 प्लस वैसे ही 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16। 64 प्लस 16 आपके पास बेटा आ जाएगा 80। अब सेम लाइक जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने उसका लिया था एलसीएम, इसका भी आप लोग एलसीएम ले लीजिए। 80 है, 2 4 8, 0 वैसे ही 2 20 टाइम आ जाएगा, 2 10 टाइम आ जाएगा, 20 फिर 2 5 10 एंड 5 1 5। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पे अंडर रूट डाला हुआ है, ठीक है, तो अंडर रूट की वैल्यू बच्चे होती है 2। यहाँ पे आपके पास 2 जो 2 दफा है, 2 2 का पेयर हम लोगों ने कर देना है, 2 का स्क्वायर, अगेन ये वाले 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 5। ये स्क्वायर इसके साथ, ये स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, 2 2 ज़र आपके पास 4 अंडर रूट 5। ये बच्चे आपके पास दूसरे वाले पार्ट का आंसर आ गया। तो बच्चे अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 के अब रिमेनिंग 2 पार्ट्स थे वो मैंने नहीं किए, इस वजह से नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम एक ही पैटर्न के साथ चल रहे थे, सेम फार्मूला था, पैटर्न भी सेम था, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही थी, ठीक है। इस वजह से आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आगे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपके 2 चीजें फाइंड आउट करने का बोल दिया, ठीक है। एक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं, दूसरा जो आपने फाइंड करना है बच्चे मिड पॉइंट फाइंड करना है जो कि आपके लिए नई चीज है। अब एक इसका मैंने पार्ट लिख लिया, उसको मैं पहले डिस्टेंस के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस के लिए उसने जो पहला वाला पार्ट है ए, उसकी उसने वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 3 1 और बी की वैल्यू है -2 -4। अब सेम लाइक यहाँ पे पहले हम लोग वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। ये आपके पास x y, ठीक हो गया। पहला वाला है ना तो इसका 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, दोनों के साथ सेपरेट करके जो आपने वैल्यूज लिखी है यहाँ पे आप वैल्यूज को मेंशन कर दीजिए। x1 की वैल्यू बेटे आपके पास है 3, y1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, x2 की वैल्यू आपके पास है -2, y2 की वैल्यू है -4। फॉर्मूला आपका बच्चे सेम ही यूज होगा डिस्टेंस के लिए। फॉर्मूले में आप लोग वैल्यूज प्लेस कीजिए। आप x1 की वैल्यू बेटे आपके पास है 3 माइनस फॉर्मूले का x2 की वैल्यू आपके पास आ गई है -2 और ये आपके पास स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू बेटे आपके पास है 1 माइनस फॉर्मूले का और y2 की वैल्यू है आपके पास -4 और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आगे करते हैं बच्चे, 3 माइनस माइनस प्लस और 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस वैसे ही फार्मूले का 1 माइनस माइनस प्लस 4 और इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं, 3 + 2 आपके पास बच्चे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस वैसे ही 4 + 1 ये भी बेटे आपके पास आता है 5 और ये यहाँ पे इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं इस स्क्वायर को इस रूट के साथ दोनों को कट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज आपकी गलत है। गलत किस तरीके से है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज है, ठीक है, और रूट एक ही है जो दोनों के ऊपर डाला हुआ है। रूट आपका इसके साथ स्क्वायर के साथ तब कैंसिल होता है जब आपकी सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको पहले ओपन कर लें, 5 का स्क्वायर 25, सेम लाइक 5 का स्क्वायर आपके पास बचे आ जाएगा 25, 25 + 25 50 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब 50 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 2 25 टाइम, 5 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट एंड 2 स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 ये आपके पास आ गई है ए बी की वैल्यू। मैंने आपके सामने मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया, वो क्या आपके पास होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये आपके पास आ जाएगा बेटे मिड पॉइंट का फार्मूला।
अब मैंने आपको बताया कि वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी, पैटर्न स्टार्ट में वैल्यूज लेट करने का सेम वही है, जस्ट फार्मूला चेंज हो रहा है। ठीक है, फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मिड पॉइंट इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये आपके पास बच्चे फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में आप लोग वैल्यूज प्लेस कीजिए। x1 की बेटा आपके पास वैल्यू है 3 प्लस x2 की आपके पास वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की आपके पास बेटे वैल्यू है 1 और y2 की आपके पास वैल्यू है -4 ओवर 2, और ये दोनों की ब्रैकेट क्लोज हो गई है। आगे चलते हैं बेटे, 3 प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगी। 3 में से 2 के बेटे 1 ओवर 2 और 4 में से 1 के तो -3 ओवर 2, ये आपके पास बच्चे इसका आंसर निकला। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 मैंने लिख लिया। 2 वाला सेम लाइक वैसे ही है जैसे पहले था, इस वजह से वो मैंने नहीं किया। पार्ट नंबर 3 में उसने a की वैल्यू आपको दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है। वैल्यूज को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x1, ये आपके पास आ जाएगा y1, ये x2 और ये बेटा आ जाएगा y2। वैल्यूज को नीचे आप लोग प्लेस करें। x1 की वैल्यू बेटे आपके पास है -√5, ठीक हो गया। सेम लाइक y1 की आपके पास वैल्यू है -1/3, x2 की आपके पास वैल्यू है -3/5 और y2 की आपके पास है सिंपल 5। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मिड पॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं हम लोग। वैल्यूज प्लेस करेंगे फार्मूले में बेटे। x1 की वैल्यू आपके पास है -√5 प्लस x2 की आपके पास है बेटे -3/5 और ये डिवाइडेड बाई 2। y1 की बेटे आपके पास वैल्यू है -1/3 प्लस y2 की आपके पास वैल्यू है 5 और डिवाइड में 2। अब आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे आप गौर से अच्छा ये कोर्स स्टेप है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे 5 के साथ कुछ नंबर नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ, -1/5 प्लस -3/5 ओवर 2, बीच में कोमा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे बेटे आप लोगों ने ले लेना है एलसीएम, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। अब अगर दो वैल्यूज आ जाती हैं, उसका सबसे जो आसान तरीका है एलसीएम लेने का, वो क्या होता है बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। 1 1 ज़र -1, 3 5 ज़र 15 और यहाँ पे ये जो दो आप वैल्यू है डिनोमिनेटर में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 1 ज़र 3 और दूसरा 2 आपका वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट वाली वैल्यू, यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू है ये एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4/5 डिवाइडेड बाई 2। 15 में से बच्चे 1 गया तो आपके पास 14 आ जाएगा और ये वाला डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 ज़र 6। कटिंग जो हो रही है आप वो कर लीजिए, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो बच्चे इसकी वैल्यू आ जाएगी -2/5, 6 2 3 ज़र 6, 2 7 ज़र 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/3। तो बच्चे ये इस वाले का मिड पॉइंट निकल आया। अब सेम क्वेश्चन है, इसी को ही हम लोग डिस्टेंस के फार्मूले के साथ करते हैं। ये आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया, वैल्यूज आपके सेम रहेंगी, वैल्यूज की प्लेसमेंट भी सेम रहेगी। ठीक है, जस्ट फार्मूला चेंज हुआ है। वैल्यूज को आप प्लेस करते हैं बेटे। x1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा -√5 माइनस फार्मूले वाला, x2 की जगह पे आपके पास आ जाएगा -3/5 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y1 की जगह पे आपके पास बेटे आ जाएगा -1/3 माइनस फार्मूले वाला, y2 की जगह पे आ जाएगा 5 और ये होल का स्क्वायर। आगे मूव करते हैं बेटे।
माइनस अंडर रूट 5 वैसे ही आ जाएगा आपके पास। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट 5 और ये आपका होल का स्क्वायर, ये प्लस वैसे ही। अब जैसे मिड पॉइंट पे आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया था, सेम लाइक इधर भी आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। 1 1 ज़र -1, 3 5 ज़र 15 और डिवाइडर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 1 ज़र 3 और इसका होल स्क्वायर और ये बेटे यहाँ पे अंडर रूट, इसके साथ 1 लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 के बेटे 2 अंडर रूट 5 होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 15 और 1 16 साइन बड़ी वैल्यू का। अच्छा बच्चे यहाँ पे ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर है, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का कट जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 256 और 3 का स्क्वायर बेटे 9 और ये अंडर रूट आ गया। 5 4 ज़र 20 प्लस 256 डिवाइडेड बाई 9 अंडर रूट। यहाँ पे आपने अगेन एलसीएम ले लेना है बेटे, 9 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 380 प्लस 256 ओवर 9। इन दोनों को आप लोग आप आपस में ऐड करवाइएगा, 636 ओवर 9। अब फर्दर इसका यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, एलसीएम ले लेना है 636, ठीक है। 2 का स्क्वायर 109 और ये 9, 3 का स्क्वायर बनता है स्क्वायर रूट के साथ आपका कट हो जाएगा 2 अंडर रूट 109 डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चे ये आपका इसका आंसर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, अब ये आपके पास नई चीज आ गई है, ठीक है। अब इसमें आपने बेटे क्या करना है, यहाँ पे ये कह रहा है आपने बताना है, इसके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। वो कौन सा क्वेश्चन है कि जो कि ओरिजिन से 15 यूनिट की दूरी पे है। यूज हमने कौन सा फार्मूला करना है, यहाँ पे इसने खुद ही हिंट दे दिया कि डिस्टेंस वाला, ठीक है। डिस्टेंस यूज करना है आपने। अब यहाँ से इससे प्रीवियस 2 क्वेश्चन कर लिए, आपको आइडिया हो गया होगा कि डिस्टेंस के लिए बेटे आपको 4 वैल्यूज का होना जरूरी है। जबकि अगर यहाँ पे आप देखिए आपके पास 2 वैल्यूज है। अब जो 2 वैल्यूज खुद से ऐड हमने करनी है, ठीक है। जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज है ना बेटे वो हमने खुद से ऐड करनी है। अब यहाँ पे इसको आप नाम दे दीजिए ए का, ये यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है बेटे। अब आपने क्या करना है 176 और इसके साथ जो दूसरी वैल्यू ऐड करनी है वो 0 करनी है, ठीक है। सेम लाइक आपने बी का देना है, उसके साथ पहली 0 की और दूसरी 7 की। ये आप लोगों का आप देखें बच्चे प्रॉपर एक क्वेश्चन बन गया है। एक दफा मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपके पास 2 वैल्यूज है ना, एक फर्स्ट वाली है एक लास्ट वाली है। ये फर्स्ट वाली ये लास्ट वाली, और मिड में जो आपकी 2 वैल्यूज आएंगी ये और ये दोनों आपने 0 लेट करने, ठीक है। अब लेट कर लीजिए, ये आपका x है, ये y है, ये x और ये y, ये दोनों 1 1 के आ जाएंगे और ये 2 2 के आ जाएंगे, ठीक है। अब फार्मूले में आप वैल्यूज प्लेस कीजिए बच्चे। फार्मूला आपके पास क्या है डिस्टेंस का, ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अब बच्चे इस फार्मूले में आप वैल्यूज प्लेस करते जाइए और आपका सॉल्यूशन निकलता जाएगा, ठीक है। x1 की वैल्यू बेटे आपके पास क्या है 176 और उसके ऊपर अंडर रूट, माइनस वैसे ही x2 की वैल्यू बेटे आपके पास है 0 और ये होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास है 0 माइनस y2 की वैल्यू आपके पास है बेटे 7 और ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। 176 माइनस 0 तो आपके पास बच्चे रिमेनिंग जो आ जाएगा वो 176 ही आएगा, अंडर रूट 176 और इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। 176 और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो ये आपके पास 176 ही आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 ये आपके पास आ जाएगा।
अब इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में प्लस कर देना है। वैल्यूज को आपस में ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 225 और 225 हमारे पास बनता है बेटे 15 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ गया 15। तो बच्चे अब आंसर आप देखें, आपके पास आंसर आ गया ना 15। अगर तो आपका आंसर 15 आ जाता है, ठीक है, अगर आपका आंसर 15 आ जाता है तो ये जो आपका पॉइंट है ओरिजिन से डिस्टेंस पे है। अगर तो 15 नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे नहीं है। आप लास्ट पे लिख लीजिएगा इसको, जो आपका क्वेश्चन है 176 और 7 is 15 units from origin। बच्चे ये आपका इसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपके सामने पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे भी आप देखिए आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो पहले हमने वैल्यूज बनानी है 10 0, ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 -10। क्लियर बेटे। अब यहाँ पे वैल्यूज लेट कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा x1, ये आपके पास आ जाएगा y1, ये x2 और ये आपके पास बेटे आ जाएगा y2। अब फार्मूले में बेटे आप वैल्यूज प्लेस कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। x1 की जगह पे बेटे आपके पास आ जाएगा 10, x2 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 0 और ये होल का स्क्वायर प्लस फार्मूले का। y1 की बेटे आपके पास वैल्यू है 0 माइनस फार्मूले का, y2 की आपके पास वैल्यू है -10 और ये स्क्वायर। 10 - 0 10 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 0 + 10। तो बच्चे ये आपके पास प्लस करोगे तो आपके पास सिर्फ 10 ही आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं हम लोग। फर्दर मूव करते हैं, 10 का स्क्वायर बेटे आपके पास आ जाएगा 100 प्लस इस 10 का स्क्वायर भी आपके पास आ जाएगा 100। 100 + 100 बेटे आपके पास आ जाता है 200। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगेन हम लोगों ने यहाँ पे इसका ले लेना है एलसीएम। 10 20 टाइम, 10 2 टाइम और 2 1 टाइम। तो बच्चे आप अगर देखें तो आपके पास बन जाएगा 10 का स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 10√2। अब आप गौर से देखिए क्या ये 15 आपका आंसर बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो सिंपल आप लोग सिर्फ इसके लास्ट पे लिख लीजिए 10 - 10, ये पॉइंट इज नॉट एट अ डिस्टेंस of 15 unit from origin। ये बच्चे आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया।